शाहीन शाह अफरीदी कोई वसीम अकरम नहीं है। वसीम अकरम। हाँ, शाहीन अच्छा गेंदबाज है, ये माना कि नई गेंद से उसने कुछ सालों में विकेट लिए, लेकिन इससे ज्यादा उसे चढ़ाने की जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं। वो एक अच्छा गेंदबाज है, जितना है उतना बोल दो, लेकिन वसीम अकरम उसे मत बनाओ। वसीम अकरम और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त अटैक है, ये सब नकली बात है। पाकिस्तान का अटैक जबरदस्त नहीं है, नसीम शाह उनके पास है नहीं, क्वालिटी इस पर ऐसी होती है, इसको जबरदस्त अटैक। ये तमाम जो बातें मैंने कही, ये बातें कही गई है रवि शास्त्री साहब से, और ये बात इंडिया पाकिस्तान मैच के दिन ही कही गई कि यार वसीम अकरम है। और जब बात रवि शास्त्री ने कही तो ये बात पाकिस्तान में भी तमाम जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी कहा यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये कि वो अपने खिलाड़ियों को झाड़ पर चढ़ाते हैं। आप एक मैच खेलेंगे अच्छा, साउथ शकील ने एक मैच में रन बनाए, कह दिया जी मिल गया, खेल हो गया जी, ये तो बाबर आजम से बड़ा है, विराट कोहली से बड़ा है। अब्दुल्ला शफीक ने एक मैच रन बनाए, जी सबसे बड़ा प्लेयर, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसे ही शाहीन को झाड़ पर चढ़ा दिया कि आप वसीम अकरम। मोहम्मद यूसुफ का स्टेटमेंट सुना था, वो कह रहे थे कि यार वसीम अकरम बनने के 16-17 साल लगते, तबियत खराब होगी, बीमार होगी, फिटनेस खराब होगी, ठीक होगी, 17 साल खेलोगे तब जाकर वसीम अकरम। अब पाकिस्तान एक्चुअली इंडिया के सामने 2 हार से डिस्टर्ब हो गया, मतलब सारे अंजर पंजर जो हैं कुछ हार आपको एक्सपोज कर सकते। जैसे इंडिया पाकिस्तान के सामने जब हारी थी 152 for 10 वाला, तो वो बहुत पेनफुल हार थी, बहुत सारे क्वेश्चंस, सारे डिपार्टमेंट। वही एग्जैक्टली वाइस वर्सा पाकिस्तान के साथ। मतलब मैं बार बार कहता हूं कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में टॉप 4 में नहीं जाती है तो बाबर आजम में कैप्टनसी थैंक यू हो जाएगी। हालांकि कप्तान बनने के लिए उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें मेरे हिसाब से वाइट बॉल क्रिकेट में सिर्फ एक प्लेयर उनके पास है, शाहीन शाह अफरीदी, बाकी कोई नहीं। शादाब खान हो सकता अगले मैच में ना खेले, मतलब मुझे तो लग रहा है कि नहीं खेले, 90% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि शादाब खान को अगले मैच में रेस्ट देना चाहिए, वो सामान नहीं रखता है। सो वो तो वैसे ही बाहर है ऑस्ट्रेलिया के सामने, मतलब ये मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूं। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी पाकिस्तान टीम में कुछ चल रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन बाहर से भी है कि शाहीन की फॉर्म परेशान करने वाली, और उसके बाद जो बड़े बड़े कमेंट्स आए। हालांकि शाहीन ने अपना काम अच्छा किया था, 6 ओवर में 36 रन दिए थे, विकेट निकाले थे, 2 इंपॉर्टेंट विकेट शुभमन गिल, रोहित शर्मा। लेकिन क्या इतना काफी था? क्योंकि जब तक उन्होंने विकेट निकाले तब तक डैमेज वॉज डन, उनको पिटाई लग चुकी थी। और श्रीलंका वाले मैच में भी 9 ओवर में 66 रन शाहीन शाह ने बनाए, जो बहुत ज्यादा होते हैं उनके कद के गेंदबाज के। जबकि इसी मैच में बुमराह को आप देखेंगे तो बुमराह की गेंद हवा नहीं लग रही थी, और कहीं से, और शाहीन को लेकर अब तंज जो है वो हर कोई कसने लगा है कि यार बहुत ज्यादा हाइप क्या नहीं हो गई। मतलब पहले उन्हें मोहम्मद आमिर से ग्रेट बताया गया, फिर पाकिस्तान ग्रेटेस्ट में लगे, फिर सीधे वसीम अकरम जोड़ दिया गया। वसीम अकरम वॉज अ लेजेंड और दुनिया उनकी तारीफ है। एरॉन फिंच ने भी बुमराह को लेकर कहा कि यार बुमराह के सामने अगर आपको बचना है तो सिर्फ एक तरीका है, आप रिटायर हो जाइए, इसके अलावा आप कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि यार बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नहीं है। वसीम अकरम ने तारीफों के पुल बांध दिए, वकार यूनिस ने तारीफों के पुल बांध दिए। वकार यूनिस ने भी इनफैक्ट यहाँ पे कह दिया कि बुमराह और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, और बुमराह अभी बहुत 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 आगे निकल गए और उनके पास दिमाग है, उन्हें पता है कि कब कहाँ कितना गेंदबाजी करना है। अब शुरुआत में कहानी थी कि शायद शाहीन को चोट लगी है और उस चोट की वजह से नहीं कर पा रहे, लेकिन अब तमाम लोगों ने कहा कि चोट का मसला नहीं है, कि फॉर्म का मसला है। शाहीन शाह अफरीदी अपनी लय भूल गए, और ये पाकिस्तानियों को परेशान करने वाली बात है कि उनका जो प्राइम बॉलर है वो समय के साथ बाहर है। लेकिन इसी टाइम पर ये वाली चर्चा भी तेज हो गई, तो हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि यार आपको लगता है कि ये जो कंपैरिजन है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वसीम अकरम साहब, मतलब वसीम अकरम इज लाइक वन प्लेयर जो दुनिया में कोई भी इंसान अगर अपनी टॉप 11 बनाता है सो वसीम अकरम को रख लेता, वसीम या मैकग्राथ में एक तो रख ही लेता, और 99% लोग 2 ही गेंदबाज रखते हैं, एक वसीम अकरम, एक ग्लेन मैकग्राथ। टेस्ट का हुआ तो शायद जिमी एंडरसन रख लेंगे। इधर वकार यूनिस भी कह रहे हैं कि यार ये टीम कमजोर लग रही है। पाकिस्तान के बैटिंग कमजोर होने की बात हमेशा आती थी, लेकिन बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीजें उलट गई हैं। पाकिस्तानी गेंदबाजी से बहुत सारे इशूज हैं, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं,
बहुत सारे इशूज एशिया कप से आने शुरू हुए थे और धीरे धीरे बढ़ने लगे। इनिशियली वकार यूनुस कहते हैं कि हमें लग रहा था शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अब सीधी और सिंपल सी बात है, शाहीन अफरीदी वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है। और अब ये नहीं लगता कि उनकी चोट का मसला है। कैंडी के मैच के बाद से, जब उनकी पिटाई हुई थी इंडिया के सामने, उसके बाद से ना वो अच्छी गेंदबाजी कर पा रहे और सामने वाली टीम उनको ले रही है। अब शाहीन को काफी हाई रेट करते हैं लोग, गेंद अंदर लाने बाहर लाने में महारत हासिल है। रोहित शर्मा कई बार संघर्ष करते आए हैं। शाहीन का रिकॉर्ड भी अच्छा है, 46 मैचेस में 24 के स्टार्ट एवरेज से 88 विकेट निकाले हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो बुझे इंडिया के कुछ फैंस उनके पास गए थे कि सर कुछ फोटोज ले लेते हैं। तब शाहीन ने एक बात भी कही थी कि भाई मैं जब इंडिया के सामने 5 विकेट लूंगा तब आपके साथ फोटोज लूंगा, लेकिन 5 विकेट तो ख्वाब रह गए। शाहीन इस वर्ल्ड कप में 51 की एवरेज से गेंदबाजी कर रहे हैं, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि वो कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और फिर उसी में ये स्टेटमेंट निकल कर सामने आ जाना कि शाहीन जो है वो वसीम अकरम है, ये आई थिंक एक बोल्ड स्टेटमेंट था। और अब इस पर चर्चा चल रही है कि शाहीन अफरीदी को लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। इतनी बड़ी हैसियत नहीं है जितना बना दिया।